नमस्कार साथियों। राजस्थान में कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करने वाले बच्चों के बीच में एक बार फिर से खुशी की लहर दौड़ गई है, क्योंकि मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना 2024 के फॉर्म अभी शुरू होने वाले हैं। जी हाँ, आप लोग भी अगर कोचिंग करना चाहते थे, वह किसी कारण से नहीं कर पाए, तो अब सरकार आपकी कोचिंग की पूरी फीस व हॉस्टल का किराया सरकार वहन करेगी। और आपके लिए एक बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी है और आप लोग फॉर्म लगा सकते हैं इससे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना 2024 के बारे में। क्या नोटिस गवर्नमेंट ने जारी किया है, क्या क्या इसमें क्वालिफिकेशंस चाहिए और क्या क्या इसमें डॉक्यूमेंट्स चाहिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि गवर्नमेंट ने क्या नोटिस जारी किया है। देखिए, बहुत सारे बच्चे हैं जो कि कंफ्यूज हो रहे हैं, मतलब इस नोटिस को लेकर। तो आप लोगों को अभी तक बता दूं कि ये जो नोटिस है, ये किसी मतलब हमारे बारे में नहीं है, ये कोचिंग संस्थानों को जारी किया गया है। देख सकते हैं आप लोग, यहाँ तक आप लोग देख पाएंगे कि कोचिंग संस्थानों को ये जो नोटिस है ये जारी किया गया है। और कहाँ कब तक है? 20 नवंबर 2024 से 30 नवंबर 2024 तक किया गया है। इसमें इसमें आपको मैं शॉर्ट में बता दूं। देखिए, इसमें यह कहा गया है कि अगर कोई कोचिंग संस्थान इस योजना के तहत अपना नाम दर्ज करवाना चाहता है, या कोई पुराना कोचिंग संस्थान है जो अपना नाम वापस हटवाना चाहता है, तो इस अवधि के दौरान वो अपना नाम हटवा सकता है। देखिएगा, यहाँ आप लोग देख पाएंगे इच्छुक कोचिंग संस्थान, मतलब ये जो नोटिस है ये कोचिंग संस्थानों को जारी किया गया है। अभी तक मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना 2024 का वैसे कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया है, लेकिन आप लोगों को बता दूं कि बहुत ही जल्द नोटिस आने वाला है। ठीक है, 20 नवंबर 2024 से 30 नवंबर 2024 तक अभी तक कोचिंग के जो भी कोचिंग है वो अपना नाम हटवाना या जुड़वाना चाहते हैं, तो वो लोग इसमें अभी अप्लाई करके अपना नाम हटवा सकते हैं। अब आप लोग निराश मत होइए, आपको बताता हूं कि नोटिस कब तक आएगा। तो अब बात करेंगे हम लोग फॉर्म स्टार्टिंग डेट कि कब तक फॉर्म शुरू हो सकते हैं। देखिएगा, आप लोगों को पता है कि अभी मैंने एक डेट बताई आपको कि 20 नवंबर से 30 नवंबर तक कोचिंग संस्थानों के लिए नोटिस जारी किया गया है। तो आप लोगों को बता दूं कि जैसे ही 30 नवंबर कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद में बहुत ही जल्द आपको नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। ठीक है, बहुत ही जल्द नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा और आपके फॉर्म भरवाए जाएंगे। और इसमें आप लोगों को बता दूं कि नहीं कोई पेपर होता है, नहीं और कुछ। आपकी 12th के मार्क्स के आधार पे आपको कोचिंग्स अलॉट की जाती है। ठीक है, और दो तरीके की कोचिंग होती है, जैसे इसमें यूपीएससी यूपीएससी आरएस, इनके लिए भी कोचिंग करवाई जाती है। और दो तरीके की होती है, अगर आप लोग यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं और आप मान्यता प्राप्त संस्थानों से तैयारी करना चाहते हैं, तो आपकी 12th में 70% होने चाहिए और वरना 60%। अगर आप मान्यता प्राप्त संस्थानों में एडमिशन लेते हैं या आपको एडमिशन मिलता है, तो आपको 75,000 रुपये मिलेंगे। ठीक है, और इसके लिए कम है, बट ठीक है, मतलब अगर आपका नंबर आता है तो कुछ भी सहायता आपको मिले वो अच्छी बात है। और बात करूं तो राजस्थान की एग्जाम्स के लिए ऐसा कुछ क्राइटेरिया इतना बड़ा नहीं है कि 70% चाहिए। राजस्थान के एग्जाम्स में आपको लगभग 50% होंगे, तो उसके बाद में आप आराम से फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक है, तो आपका जो फॉर्म है वो जल्द ही शुरू होगा। 30 नवंबर के बाद में आपको नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। आगे चलते और आगे चलकर बात करते हैं हम लोग इस कोचिंग योजना की क्वालिफिकेशंस के बारे में, कि आपको क्या क्या क्वालिफिकेशंस चाहिए इसमें पात्र होने के लिए। देखिएगा, क्वालिफिकेशंस की बात करें तो आप लोगों को बता दूं कि अगर आप लोग मान लीजिए रीट की तैयारी कर रहे हैं, तो रीट के लिए जो पात्रता परीक्षा है उसके लिए आप कोचिंग ले सकते हैं। सरकार 15,000 रुपये उठाएगी आपका, मतलब 15,000 रुपये कोचिंग वालों को फीस के तौर पे देगी। और साथ ही में हॉस्टल के 40,000 रुपये भी आपको मिलेंगे, तो 40,000 रुपये आपको फ्री मिलने वाले हैं। ठीक है, देखिएगा, 15,000 रुपये मिलेंगे, लेकिन उसके लिए क्या है, आपने डीएलएड या बीएड कर रखी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप लोग अभी हो फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर में तो आप कोचिंग नहीं कर सकते। आप लोग इस योजना के तहत पात्र नहीं है। ठीक है, और आपके 12th में 50% मिनिमम मार्क्स होने चाहिए। इसके बाद में आप लोग आराम से पात्रता परीक्षा के लिए अप्लाई कर सकते हैं और अपनी कोचिंग जो है वो ले सकते हैं। ठीक है, आपको एकदम हॉस्टल की सुविधा भी मिलेगी, कोचिंग की फीस भी गवर्नमेंट भरेगी, और ही क्या चाहिए आपको। ठीक है, तो क्वालिफिकेशंस की हम लोगों ने बात कर ली। अब हम बात कर लेते हैं योजना में जो जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए उनके बारे में। देखिएगा, सबसे पहले बात करते हैं इस योजना में पात्र कौन कौन है। इस योजना में SC, ST, OBC, EWS,
एमबीसी व दिव्यांग। ठीक है, ये सब लोग इस योजना में पात्र हैं। आपको बता दूं कि जनरल वाले इस योजना में पात्र नहीं है। पहली बात तो अगर आप लोग जनरल कैटेगरी से हो और आपको इस योजना में फॉर्म भरना है तो आपको नोटिफिकेशन जारी होने से पहले ही आप लोग अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार कर लीजिए और ईडब्ल्यूएस का जो फॉर्म है वो भर दीजिए और ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट बनवा लीजिए। उसके बाद में आप लोग इस योजना में फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी चीज, इसमें ईडब्ल्यूएस में आपको राजस्थान का ईडब्ल्यूएस चल जाएगा, ऐसा नहीं है कि आपको सेंटर का बनवाना पड़ेगा। तो राजस्थान का इजीली बन जाता है, तो राजस्थान का ईडब्ल्यूएस आप लोग बनवा सकते हैं और योजना के अंतर्गत अपना फॉर्म जो है वो सबमिट करवा सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स की बात करूं तो एक तो आपको आय प्रमाण पत्र चाहिएगा। ठीक है, आय प्रमाण पत्र आप लोग बनवा के रख लीजिए, अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार कीजिए। अभी तक पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट नहीं आई है क्योंकि नोटिफिकेशन जारी होने के बाद ही हमें पता चल पाएगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स इसमें चाहिए। तो आय प्रमाण पत्र आप लोग बनवाएंगे 8 लाख से कम का। पहली बात, 8 लाख से अगर ज्यादा है किसी की परिवार की इनकम तो वो इस योजना में पात्र नहीं है। ठीक है, आय प्रमाण पत्र के साथ में एक जन आधार, दूसरी चीज जन आधार प्लस एक और चीज चाहिए और उसमें आपको या तो मूल निवास होगा या फिर आप लोगों के पास आधार कार्ड होगा। एक चीज से आपको पता मतलब सरकार पता लगाएगी कि आप राजस्थान के मूल निवासी है कि नहीं है, तो राजस्थान के मूल निवासियों को ही ये योजना का लाभ मिलेगा। उसके बाद में चर्चा करूं तो एक नियम इसमें सख्त है, मतलब वो नियम आपको फॉलो करना ही पड़ेगा कि आपने अगर पिछली बार मान लीजिए फॉर्म फिल किया, ठीक है, अनुप्रति कोचिंग योजना का आपका नाम भी आया लेकिन आपने कोचिंग नहीं ली, तो आप इस बार पात्र नहीं होंगे क्योंकि सरकार ने तो आपको मतलब कोचिंग की सुविधा दी है ना। अब आपने नहीं ली वो तो आपकी गलती है। तो अगर आप लोग एक बार कोचिंग योजना का लाभ उठा चुके हैं तो आपको पुनः इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। जी हाँ साथियों, नोटिफिकेशन जारी होने के बाद में पुनः मैं एक वीडियो लेके आऊंगा जिसमें हम लोग पूरी डिटेल्स से बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आप अपने डॉक्यूमेंट सारे बनवा के रख लीजिए। तब तक के लिए मिलेंगे आप लोगों से अगली क्लास में, ताकि बाद में आपको कोई दिक्कत ना हो। चलिए अगली वीडियो में मिलेंगे और पूरी नोटिफिकेशन जारी होने के बाद में इसके बारे में पूरी डिटेल से बात करेंगे। धन्यवाद।